तो नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपका यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा हुई है और यूपी टीजीटी 2022 का हालांकि 2022 का फाइनल रिजल्ट आ गया है आपका जो है कि रिटर्न का और इंटरव्यू का। तो बहुत मतलब जो बहुत से अभ्यर्थी उसमें सफल भी हो गए हैं। अब जो है कि टीजीटी 2022 में को लेकर के तमाम यूट्यूब पे या तमाम फेसबुक पे तमाम सोशल मीडिया पे जो है कि तमाम मतलब तरह-तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो इस बार की परीक्षा हुई है उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत ज़्यादा पैसे चले हैं, 20 से 25 लाख चले हैं। तमाम लोग ऐसे मतलब आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सब मैं आपको बताऊँ, ये सब बातें निराधार हैं, ये सब जो है कि सब झूठी बातें हैं क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ, एक मैं अभ्यर्थी और प्रतियोगी होने के नाते मैं बता रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करना है, तो मैं एक बतौर यूट्यूबर मैं बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब को बहुत कम से कम देखिए। यूट्यूब पे आपको 99% खबरें आपको गलत बताई जाती हैं, झूठी बताई जाती हैं। चाहे कोई अगर देखिए कोई नया यूट्यूबर है, तो वो जो है ऐसा थंबनेल बनाएगा, ऐसी न्यूज़ और ऐसे मसाले देगा, जिससे आप उसकी खबरें देखिए और कहीं कहीं उसको तो फ़ायदा होगा, उसको व्यूज़ मिलेगा। और जो नए शिक्षक होते हैं, जिनके पास लड़के नहीं होते हैं और उनको क्या करना होता है कि उस परीक्षा केंद्रों पे चले जाएँगे और जब परीक्षा केंद्र वहाँ जब पेपर होता रहता है, तो वहाँ कहेंगे हाय गाइज़, हाय गाइज़, हाय गाइज़ कैसा गया पेपर? वो गाइज़ गाइज़ करते हैं और उसके बाद जब परीक्षा हो जाती है, तो कहेंगे कि धाँधली हुई है क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ नहीं आता है, क्योंकि उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है? और अभी मेरे भाइयों ने बहनों ने मैसेज किया था कि सर क्या टीजीटी जो भी माननीय हाई कोर्ट में कुछ मतलब शिक्षक और कुछ जो है कि अभ्यर्थी मतलब हाई कोर्ट में रिट दायर किए हैं, क्या जो है कि हमारा हम लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रुक सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, अगर माननीय हाई कोर्ट अगर कुछ कहता भी है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना भी पैनल भेजेगा और एक्सपर्ट जो है कि ये कहते नहीं कि जो है कि मतलब जो है कि ये अयरू-गरू नहीं होते हैं, एक्सपर्ट जो होता है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का होता है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गए, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, तो जो बीएचयू के हो गए, जो एक्सपर्ट प्रोफेसर होते हैं सब्जेक्ट के, वो जाते हैं और एक्सपर्ट जो है वहाँ पे अपना जो है कि एक्सप्लेन करेगा कि कैसे जो है कि इस सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के बाहर है। जैसे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के तमाम जो है कि आयोग पे आरोप प्रत्यारोप लगाए और सच में है कि मतलब जो है पेपर टफ आया था इंग्लिश का, लेकिन इतना मतलब जो है कि टफ नहीं था कि अरे अभी रिजल्ट आया है, क्या अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है क्या? सब बहुत से अभ्यर्थियों का हुआ है। मैं बताऊँ अभी एक कोरांव, ये मिर्जा इधर बहुत से ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं जो गाँव में 3,000 4,000 रुपए विद्यालयों में पढ़ाते थे, उनका चयन हुआ है। तो समस्या इस बात की है, हम जो टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, सच को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी खुद की एनालिसिस नहीं करते हैं और सीधा-सीधा आयोग पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। एक बात मैं बता दूँ साथियों, अगर जब तक आप अपने दिमाग से ये बातें नहीं निकाल देंगे कि अरे धाँधली, ये पेपर आउट सब चीज़ें, तो आप कहीं न कहीं सफलता से हमेशा आप दूर हटते जाएँगे। अगर आपको सफल होना है, तो सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, यूट्यूबरों से दूरी बनाइए, ऐसे यूट्यूबर शिक्षकों से दूरी बनाइए जो आपको नेगेटिव और नकारात्मक खबरें देते रहें। इससे क्या है कि आपका माइंड जो है विचलित होगा और आप पढ़ नहीं पाएँगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप शांत कमरे में रहिए, किसी से मतलब मत रखिए, तब जाकर के आपको सफलता हासिल होगी। और नहीं तो जो है कि आज जो है कि हमारे यूट्यूब पे बहुत से ऐसे शिक्षक हैं और दूसरी बात, मैं कभी किसी विद्यार्थी को और मैं कभी किसी शिक्षक को यह नहीं कह सकता कि सर आपकी वीडियो बना रहे हैं, क्यों आप माननीय हाई कोर्ट जा रहे हैं? क्योंकि सब स्वतंत्र हैं, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, चाहे यूट्यूब पे, चाहे माननीय हाई कोर्ट में, सब अपने-अपने ढंग से, अपने-अपने तरीके से कार्य करते हैं। जिसको जहाँ लगता है वो कार्य करेगा और आप अभ्यर्थी हैं, तो आपको ये लगता है कि जहाँ आपका हित है, वहाँ पे आप रहिए। ये नहीं कि अगर कोई कह रहा है कि पेपर रद्द हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीजीटी 2022 का ना पेपर रद्द होगा, ना पेपर कुछ जो है कि ना डीबी रुकेगी, सब होगा और आपका जो है 20 से 25 जून के बीच में आपका जो है कि टीजीटी 2022 का फाइनल रिजल्ट आकर के आपको 1 जुलाई तक जो है आपको आपके विद्यालय में भेज दिया जाएगा। आप अपने विद्यालय में जाके पढ़ाएँगे, तो जो है कि जो भी अभ्यर्थी टीजीटी 2022 में शॉर्ट लिस्टेड हुए, सभी अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ना भ्रामक खबरें सोशल मीडिया फैलाइए और ना जो है कि सुनिए। देखिए
कंपटीशन होता है वो केवल 15 से 20% होता है, 80% जो है भीड़ रहती है। चाहे मैं स्वयं क्यों ना हूँ, जो 80% भीड़ होती है वो फेल्योर विद्यार्थी होते हैं। जो फेल्योर विद्यार्थी होते हैं वो फेल्योर टीचर को ही फॉलो करते हैं। जिस शिक्षक का मतलब कोई जनाधार नहीं होता है, जिस शिक्षक के पास बच्चे नहीं होते हैं, जिस शिक्षक के पास जो है कि पढ़ाया हुआ उनका मतलब आयोग से क्वेश्चन नहीं आता है, और जिस शिक्षक से अरे मतलब रिजल्ट जब आता है उनसे बच्चे उनके मतलब सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो वही शिक्षक क्या करते हैं, आयोग का जब रिजल्ट आता है तो प्रोपेगेंडा मचाते हैं कि जो है कि पेपर बिक गया, पेपर आउट हो गया। तमाम चाहे प्रयागराज के शिक्षक हो चाहे दिल्ली के शिक्षक हो, तमाम यूट्यूब पे जो है कि बेवजह की भ्रामक खबरें फैलाते रहते हैं कि 20 लाख 25 लाख बिक गया, वही लड़के सुन करके बताते रहते हैं। तो वही 85% वही भीड़ रहती है। और आपको पता है कि आज बीएड और एमएड की डिग्रियां फ्री में बांटी जा रही हैं, क्योंकि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कि हर घर हर मोहल्ले में डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। सब जितने नेता हैं सब डिग्री कॉलेज खुलवा दे रहे हैं, और फ्री में जो है कि बीएड और एमएड की डिग्रियां मिल रही हैं। हर कोई डिग्री ले रहा है, और लेकिन तैयारी नहीं है। तो इस बात को, सच को स्वीकार करिए, अपना खुद का एनालिसिस करिए, अपना और सच को स्वीकार करिए आपकी कमी कहाँ रह गई है, और नई वैकेंसी आ रही है उसको तैयारी करिए। और जो धांधली और 20 और 25 लाख आउट ऑफ सिलेबस के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके 4 से 5 महीने फिर निकल जाएंगे, जीवन कुछ कर नहीं पाएंगे साथियों। और यूट्यूब देखना बंद करिए, चाहे मेरा यूट्यूब है मत देखिए मुझे भी, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं एक बतौर यूट्यूबर होने के नाते कह रहा हूँ, 99% यूट्यूब पे खबरें जो है गलत फैलाई जाती हैं। एक मेरे साथ यूट्यूबर है, यही रहता है गोविंदपुर में, वो जब जाता है कहीं आंदोलनों में, वो तो जो है कि थंबनेल कुछ और बनाएगा और न्यूज कुछ और देता है, दिखा देगा कि पुलिस लाठी चली, लाठी चार्ज, और वहां कुछ होता ही नहीं है। बहुत झूठी न्यूज देता है, वो गोविंदपुर का रहने वाला है। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत गलत न्यूज देते हैं। आप कर क्या सकते हैं, हम थोड़ी मना कर सकते हैं उनको कि आप गलत न्यूज मत दीजिए। भाई उनकी विचारधारा है, वो दे, उनके फॉलोवर हैं वो सुने, हमसे क्या मतलब है। भाई इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के ऊपर है, मतलब 142-40 करोड़ है करीब। तो कौन मतलब किस सबको हम थोड़ी संतुष्ट कर सकते हैं। तो आप लोग, नया विज्ञापन आ रहा है उसकी तैयारी करिए। टीजीटी 2022 का रिजल्ट है वो रद्द नहीं होगा, चाहे इंग्लिश का हो चाहे किसी विषय का हो, और न किसी विषय में धांधली हुई है, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर धांधली चक्कर में पड़ेंगे, जुआर चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे ही करते रह जाएंगे, अंततः जो है एक दिन नई वैकेंसी आएगी वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।